तो आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है इंटरनेशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। यानी जो इंडियन कंपनीज है वो कैसे फाइनेंस रेज करती है इंटरनेशनल लेवल पे, उनके पास कौन के सोर्स होते हैं, कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनको इशू करके कंपनी फाइनेंस रेज कर देती है। सबसे पहले हम बात करते हैं सोर्स ऑफ फाइनेंस की। तो मोटा मोटी जो सोर्स ऑफ फाइनेंस दो तरह के होते हैं, इंटरनल एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल की बात करूँ तो इंटरनल में आता है रिटेन अर्निंग। क्या होता है ये? मान लो कोई कंपनी है, उसको जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को वो शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट ना करके अपने पास ही प्लगिंग बैक कर लेती है, यानी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए बिजनेस में लगा लेती है। वो होता है रिटेन अर्निंग। एक होता है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस, यानी बाहर से। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस में क्या आता है? इक्विटी आता है और डेट आता है। इक्विटी शेयर कैपिटल को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें इक्विटी शेयर्स आते हैं और प्रेफरेंस शेयर्स आते हैं। अगर बात करें डेट की, तो डेट में क्या आता है? बोरोड कैपिटल होता है, यानी डिबेंचर और लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये होते हैं डेट। तो डोमेस्टिक लेवल पे कंपनी इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस से फंड रेज कर लेती है। लेकिन बात करें अगर इंटरनेशनल लेवल पर, तो जो इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस है वो क्या क्या होते हैं, कौन कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसकी बातें कर लेते हैं। मान लो इंडियन कंपनीज हैं, उनको रिक्वायरमेंट किसकी? फॉरेन करेंसी फंड की। तो कंपनी क्या करेगी? फॉरेन करेंसी फंड रेज करने के लिए इशू करेगी बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो कंपनी के पास होते हैं। अब वो कौन कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसकी मैं बात करता हूँ। सबसे पहले फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड है, नाम से मालूम पड़ रहा है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एफसीसीबी, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड है। बॉन्ड क्या होता है? फिक्स इनकम सिक्योरिटी होता है, और कन्वर्टेबल का मतलब होता है ये मिक्सर होता है डेट और इक्विटी का। तो यहाँ पर कन्वर्टेबल मतलब बॉन्ड होल्डर जो होता है उसको ऑप्शन होता है कि वो कन्वर्ट कर सकता है बॉन्ड को स्टॉक के अंदर, यानी शेयर्स के अंदर। यानी बाहर कंट्री का कोई बंदा इन्वेस्टर जो है वो इंडियन कंपनी के बॉन्ड को ले लेगा। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड होते हैं ये। जैसे एबीसी लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है, वो रेज करेगी फॉरेन करेंसी फंड। मिस्टर राज जो एक इन्वेस्टर है वो बाहर के हैं, यानी मान लो अमेरिका के हैं, इनको इस कंपनी के बॉन्ड लेने हैं। तो मिस्टर राज जो है वो इंडियन कंपनी को फॉरेन करेंसी अमाउंट पे कर देंगे और कंपनी बदले में क्या दे देगी? इनको बॉन्ड सर्टिफिकेट दे देगी, और बॉन्ड पे जितनी टर्म्स होती है बॉन्ड की वो सब मेंशन होती है। ऐसे ही यूरो कन्वर्टेबल बॉन्ड कंपनी इशू कर देती है, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है, ये भी यूरो कन्वर्टेबल बॉन्ड है। उसके बाद है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। अमेरिका से फंड रेज किया जाता है। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या होता है। देखो, डिपॉजिटरी रिसिप्ट जो है ना, वो एक देश की कंपनी के जो शेयर होते हैं उन शेयर को दूसरे देश के स्टॉक एक्सचेंज में रिप्रेजेंट करता है डिपॉजिटरी रिसिप्ट। मान लो अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया की कोई कंपनी है, मान लो एबीसी लिमिटेड। इस एबीसी लिमिटेड के जो शेयर्स है इसको अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज यानी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहे हैं, यानी वो वहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहे हैं, एडीआर के थ्रू वो रिप्रेजेंट हो गए। यानी एडीआर को ट्रेड किया जाएगा। अमेरिका में जो इन्वेस्टर होंगे वो क्या लेंगे? वो एबीसी लिमिटेड के शेयर नहीं लेंगे, वो एडीआर लेंगे, जो कि उनके अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड वो कर सकते हैं, वहाँ वो मिलेंगे उनको। एबीसी लिमिटेड है, इंडियन कंपनी है, इसको फंड रेज करना है मान लो अमेरिका से, और यहाँ पर मिस्टर राज जो है एक इन्वेस्टर है, ये अमेरिका के हैं। अब मिस्टर राज जो है वो एबीसी लिमिटेड के शेयर तो ले नहीं सकते डायरेक्टली, तो वो क्या लेंगे? एडीआर लेंगे। एडीआर कब लेंगे? जब मिस्टर राज को अमेरिका के ही स्टॉक एक्सचेंज में ये एडीआर ट्रेड होंगे तो वो ट्रेड कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या होता है कि जो एबीसी लिमिटेड यानी जो इंडियन कंपनी है, इस कंपनी के शेयर्स को कस्टोडियन बैंक होता है, यानी जो अमेरिका है, इसी अमेरिका के कोई बैंक की ब्रांच होगी इंडिया में, ये जो ब्रांच है ये कंपनी के शेयर्स को ले लेगी और अपने अमेरिका में जो डिपॉजिटरी जो बैंक है उसको इन्फॉर्म कर देगी कि आप एडीआर को इशू कर सकते हैं। तो उसके बाद बैंक जो है वो इशू कर देता है अमेरिका के नेस्डैक या न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करने के लिए एडीआर को इशू कर देता है, और मिस्टर राज जो इन्वेस्टर है अमेरिका के, वो इस एबीसी लिमिटेड के शेयर्स को ना लेते हुए एडीआर के माध्यम से इन्वेस्ट कर देते हैं इस कंपनी में, यानी एडीआर लेते हैं। तो अब एडीआर, एक एडीआर कितने शेयर के बराबर होता है? वो
कंपनी और बैंक आपस में डिसाइड करते हैं, उनका मैटर है। ऐसे ही होता है जीडीआर, ये होता है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। इंटरनेशनल बैंक्स जो होते हैं वो जीडीआर इशू करते हैं, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू करते हैं। यानी इंटरनेशनल बैंक इशू करेंगे जीडीआर, और ये अलग अलग देश के अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज में एक साथ ट्रेड होता है। जैसे लंदन स्टॉक एक्सचेंज जो है वो इंग्लैंड में है, और फ्रैंकफर्ट स्टॉक एक्सचेंज जो है जर्मनी, लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज लग्जमबर्ग में। तो अलग अलग देश के अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज में ये एक साथ ट्रेड होते हैं जीडीआर। ओके, थैंक यू।